नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 50 फीट से नीचे जलस्तर वाली पंचायतों में बनेंगे अब पोखर। तो पंचायतों के लिए यह बड़ी योजना बताई जा सकती है कि अब हर पंचायत में पोखर बनाने की योजना है ताकि जलस्तर नीचे की ओर ना जाए। दक्षिण बिहार के 17 जिले में होगा भूमि और जल संरक्षण का काम। कृषि विभाग ने 46 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। 50 फीट से नीचे जलस्तर वाली पंचायतों में बनेंगे अब पोखर और 479 पोखर खोदे जाएंगे। 389 अवरोधक बांध भी बनेंगे। 1600 आहार का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। और किन किन जिलों में बनना है, काम होना है, हम आपको बता दें। बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर और भागलपुर में काम होगा। चिन्हित होगी पंचायतें। आपको बता दें कि ऐसे जिले जहां भूगर्भ जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है, ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाएगी। यहां की उन पंचायतों का चयन किया जाएगा जहां का जलस्तर 50 फीट से ज़्यादा नीचे चला गया है। इसके लिए पीएचडी की मदद भी ली जाएगी, यानी कि पंचायतों में देखा जाएगा कि कहां का जलस्तर 50 फीट से नीचे चला गया है, वहां पोखर खोदने की पीएचडी विभाग की योजना है, उसकी उनकी जिम्मेवारी बिहार सरकार की ओर से मिली है। दक्षिण बिहार के जिलों में इन पंचायतों का जलस्तर 50 फीट से नीचे चला गया है, वहां आहार पोखर बनेंगे। पुराने आहार का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। अवरोधक बनाकर वहां जल संरक्षण का काम किया जाएगा ताकि मिट्टी की नमी बरकरार रहे। इससे फसलों का भी उत्पादन बढ़ेंगे। कृषि विभाग इसके लिए करीब 46 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन राशि से दक्षिण बिहार के 17 जिले में 389 खाद अवरोधक, 1610 आहार का जीर्णोद्धार और 201 मेड़बंदी और 270 चेक डैम, 779 जल संचयन तालाब और 292 फार्म तालाब बनाए जाएंगे। इसके अलावा 110 हेक्टेयर की भूमि समतलीकरण का कार्य भी कराया जाएगा। और इधर हम बता दें कि निकाय चुनाव आज शाम थम जाएगा, प्रचार का शोर। बताते चले कि बिहार में नगर निकाय आम चुनाव का व उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर बुधवार की शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। नगर निकाय आम चुनाव को लेकर 9 जून को मतदान निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार समाप्त की जाएगा। मतदान की प्रक्रिया 9 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इधर बताते चले कि G20 विदेशी मेहमान 21 को पहुंचेंगे पटना। 200 डेलीगेट आएंगे, यादगार होगा स्वागत। और 22 और 23 जून को ज्ञान भवन में होगी बैठक। और अनुदान में 2008 के बाद बहाल शिक्षकों की भी वेतन अब मिलेंगे। आपको बताते चले कि मामला अनुदानित डिग्री कॉलेजों में अनुदान की राशि में वेतन भुगतान का है। मार्च में 230 करोड़ जारी किए गए थे। बताते चले कि राज्य के अनुदानित डिग्री कॉलेजों में वर्ष 2008 के बाद नियुक्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की भी अनुदान की राशि में वेतन का भुगतान होगा। और इधर संविदा पर ब्लड बैंक के 113 लैब टेक्नीशियन हुए बहाल और कृषि समन्वय पर गए हड़ताल पर चले गए हैं। यानी कृषि समन्वयक जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। रेलवे सुरक्षा को सीएम ने उठाए थे ऐतिहासिक कदम, लेसीसी ने कही है। और केंद्र का अपना खजाना भरने पर ध्यान है। राजीव रंजन बोले प्रेस की स्वतंत्रता कम हो रही है, बेरोजगारी दूर करने के उपाय पर लगा है ग्रहण। और इधर बताते चले शेष बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण जल्द करें और सूबे में यानी बिहार में सभी सरकारी डॉक्टरों को लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। चर्चा लगातार चल रही है। सारण और वैशाली सदर अस्पताल में व्यवस्था लागू, 1 माह ट्रायल के बाद अन्य अस्पतालों में लागू किया जाएगा यह बायोमेट्रिक हाजिरी का व्यवस्था। इधर डॉक्टर ध्रुव ने राज्यपाल को भेंट की अपनी 2 पुस्तकें। तो वहीं बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनेगा।
दत्ताश्रेय होसबले ने सीपी ठाकुर से की मुलाकात। और वहीं अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति सचिव बने कामेश। अब पीपीयू स्नातक में दाखिले को आवेदन आज तक लिया जाएगा। और CISE अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में बदलाव और ब्रेटॉन में प्रोग्रामर के लिए रजिस्ट्रेशन 12 से होंगे। वास्तविकता परीक्षा में के प्रवेश पत्र आज फिर मिलेंगे। और किसानों को मुफ्त बीज के लिए 50 करोड़ मंजूर किए गए हैं। बाढ़ और सुखाड़ से खरीफ फसलों के संभावित नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कैबिनेट का यह फैसला है। कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार प्रदेश में अल्पवृष्टि, बाढ़ आदि के खरीफ फसलों से संभावित नुकसान को भरपाई के लिए इस वर्ष बीज वितरण पर 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिल गई है। बैठक में 9 प्रस्तावों पर कैबिनेट की सहमति भी बनी है। पहला आपको यह मिला बीज उत्पादन को लेकर, और दूसरा सैप के 3566 जवानों को 1 वर्ष का अवधि विस्तार किया गया। वहीं तीसरा है अरवल के करपी में खुलेगा डिग्री कॉलेज, जमीन हस्तांतरित किए गए हैं। चौथे नंबर पर हम आपको बता दें कि ग्रामीण बैंकों में राज्य सरकार ने अपनी पूंजी दी। और 5वीं मुहर लगी है। आरा मिलों की संख्या 1919 से बढ़ाकर 3200 की गई। तो यह थी आपको कैबिनेट की बैठक की जानकारी। तो वहीं पर बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान मिला है। मित्रता की बात है। और PM मोदी ने दी इन्हें बधाई। इधर हम आपको बताते चले कुछ और खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। बिहार के 39 लोगों की अब तक गई जान, 21 लापता बताए जाते हैं। बालासोर हादसा की यह बात है। राज्य के अफसरों की टीम ने उड़ीसा के मुख्य सचिव से ली जानकारी। 47 घायल यात्री बिहार के उड़ीसा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। मरने वाले 12 जिलों के लोग हैं। इधर अगवानी पुल पर IIT रुड़की ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। आपको बताते चले कि 12:43 यानी 12:43 पर इंजीनियरों को सुपर स्ट्रक्चर में सुनाई पड़ी थी आवाज़। और 12:50 पर संग्रेड से एक छोटा सा टुकड़ा क्रैक कर नीचे गिरा था। लोहिया पथ चक्र भी AC सिंगल के जिम्मे है। और इधर बाढ़ राहत शिविरों में अब पीड़ितों को 1000 रुपये मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान है। अब तक पीड़ितों को 600 रुपये मिलती थी मदद। CM राहत कोष न्यायिक परिषद की बैठक हुआ संपन्न। इधर औरंगाबाद में 40 लाख के गहने की लूट हुई है। अपराधियों ने भागने के दौरान की फायरिंग और बाइक सवार 3 अपराधियों ने दी घटना को अंजाम। किसानों को बीज के लिए 50 करोड़ मंजूर। तो वहीं 40 लोगों को खरोच तक नहीं पर निकली जान। यह बालासोर की घटना है। और मणिपुर में उग्रवादी हमला, BSF जवान शहीद हुए हैं। और इधर हम आपको बताते चले कुछ और खबरें फटाफट अनजान में जो आपके लिए शायद काम की खबरें भी हो सकती है। इधर हम आपको बता दें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के प्रति सरकार गंभीर है। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के विचारानुरूप शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी ने सुनवाई कार्यक्रम में शामिल होकर सुनवाई करते हुए प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित विभाग एवं विभिन्न जिला के पदाधिकारियों की कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक की बहाली के प्रति बिहार विकास के शिखर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं और बेरोजगारों के रोजगार के प्रति चिंता करने वाले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के प्रति पूरी तरह से गंभीर हैं। वहीं हम आपको बताते चले कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिले शिक्षक। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार से TAT STAT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधिमंडल ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को बताया कि 6ठे चरण के नवनियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन सर्टिफिकेट जांच के नाम पर रुक जाने से उनके समक्ष आर्थिक संकट की गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसी ही स्थिति में शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की भी है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि पहली से 5वीं कक्षा में B.Ed योग्यताधारी शिक्षकों के संवर्धन कोर्स में विलंब से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इधर नवनियुक्त सेकेंडरी प्लस 2 शिक्षकों के बिना सर्टिफिकेट जांच अब 31 जुलाई तक वेतन मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नवनियुक्त कई शिक्षकों का वेतन जांच के नाम पर रोक दिया गया है, लेकिन अब 31 जुलाई तक उन्हें वेतन देने की बातें भी की जा रही है। इधर बीईओ से शोकॉज का आदेश जारी किया गया है। यह खबर निकल कर आई है सिवान रघुनाथपुर से। पंजवार पंचायत में हाल में नियोजन इकाई द्वारा 14 अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन पत्र दिया गया। नियोजन का यह मामला सामने आने के बाद डीएम ने विभाग की समीक्षा बैठक रघुनाथपुर के बीईओ से कारण परीक्षा करने का आदेश दिया। और इधर हम आपको बताते चले कि नए माध्यमिक शिक्षकों का वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं अनुदान से 2008 के बाद बहाल शिक्षकों को भी वेतन देने का आदेश है। समर कैंप में क्विज और पेंटिंग कराने का भी निर्देश जारी किया गया है। वेतनमान में संशोधन के लिए कृषि समन्वयक हड़ताल पर चले गए हैं। योग्य शिक्षकों की बहाली को सरकार गंभीर है, यह कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का। तो यह थी आज की तमाम छोटी बड़ी खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। कुछ और खबरें आपको बताना जरूरी है। प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए जरूरी है, प्राथमिक शिक्षक का कहना है। और 10वीं 12वीं में अंग्रेजी का पाठ्यक्रम बदला गया। और इधर वास्तानिया परीक्षा के प्रवेश पत्र आज से वितरित किए जा रहे हैं। नियमित शिक्षक करा सकते हैं। ऐच्छिक ट्रांसफर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और सुबह 7 से 9 बजे तक चलेगा आंगनवाड़ी केंद्र। और केवी की ओर से चलाया जा रहा जागरूकता कार्यक्रम केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से। और सिविल सेवा की परीक्षा में अभिनव सफल। और खेल खेल में गणित ज्ञान समझकर भाषा की प्रायोगिक कार्य जारी है। बेटा मारने दौड़ता है, बहू कहती है कटोरा लेकर भीख मांगो। यह विडंबना आई है खुलकर सामने। एडीएम को लेकर मांगा गया, एमडीएम को लेकर मांगा गया स्पष्टीकरण। मुजफ्फरपुर की घटना है। बेसिक से कंपार्टमेंटल देने का मौका दिया गया, तो वहीं मानसून के रास्ते में रोड़ा बना अरब सागर का चक्रपात। छात्र शिक्षक अनुपात व प्लेसमेंट डुबो रहा है नैया। और अगले साल तैयार हो जाएगा सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय। इधर तलाक की कानूनी लड़ाई में बच्चे को मोहरा नहीं बना सकते हैं आप। तो वहीं आपको बताते चले कि 2000 पैक्स को मिलेगी जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति। तो यह भी एक बड़ी आदेश माना जा सकता है। तो कुछ देश दुनिया की खबरें हम आपको बता दें कि जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध टूटा। और दिनेश गोप की रिमांड पूरी, कोर्ट ने भेजा जेल। खालिस्तान समर्थकों एनआई की छापेमारी और मास्को सॉफ्ट पर बड़ा जुर्माना लगा। वहीं हैदराबाद में देश का सबसे बड़ा पशु परीक्षण केंद्र बना। अमेरिका के बाद जर्मनी से भी रक्षा उद्योग में साझेदारी बढ़ाने पर बात की गई। तो चलिए आज का सवाल आपके लिए, बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम क्या है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।